हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो टॉपिक आपके एग्जाम में दे रखा है आपके एग्जाम के लिए। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो टॉपिक है उसके लिए कोई भी प्रॉपर जो टॉपिक है वो पढ़ना ही पढ़ना है। वो तो किसी भी जो टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए नरेशन का है तो उसमें भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनते हैं, कोई भी नाउन का टॉपिक है उसमें भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनते हैं, जैसे कि कोई भी जितनी भी ग्रामर की टॉपिक है उन सब में से और मिला के आपसे क्या पूछेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कोई भी क्वेश्चन एक या दो आपसे श्योर एंड सर्टेन पूछ लेगा। तो देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है और कैसे आपको उनसे तैयार करना है, कैसे पढ़ना है, ये देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि इट इज रेनिंग हैवीली ऑल थ्रू दिस वीक। ये आपका एक टेंस का टॉपिक है, तो इसमें से आपसे क्या भरवा रहा है, टेंस भरवा रहा है। इसमें इज रेनिंग दिया, देखिए तो इसमें रेंट, हैज रेन, रेंस, और अगर किसी भी सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ऐसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आएंगे। आपको ये समझना है, इसके लिए सारे जो ग्रामर के टॉपिक हैं जितने भी हैं वो सारे आपको डिटेल से पढ़ने डियर। देखिए आप अगर लापरवाही करोगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, सीधी सी बात ये है। शॉर्टकट नहीं होता है कोई भी सफलता का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इज रनिंग जो होता है ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो करता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऑल थ्रू दिस वीक, पूरी सप्ताह है। दिस वीक तो प्रेजेंट शो करता है और ऑल जो है वो क्या शो करता है, कोई भी चीज लगातार हुई, यानी कि इस सप्ताह है बारिश लगातार हुई। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या आ जाएगा, हैज रेन्ड, बारिश हुई है तेज, हैविली का मतलब तेज गति से, और इसमें इस सप्ताह बारिश हो चुकी थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंस फॉर ऑल। ये क्या आते हैं इसमें, सिंस फॉर ऑल जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब हुआ, लेकिन इसके अंदर हमारे को ऑप्शन नहीं मिला है, इसलिए आपको क्या भरना है, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आ गया अच्छे से, यानी कि आपको यहाँ पे ऑल दिस वीक अगर होता तो आपको यहाँ पे हैज बीन रेनिंग ऐसे आता। समझ आ गया मेरी बात। तो इसलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आई है, और इट हैज रेन्ड हैवीली ऑल थ्रू दिस वीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, कमल एज वेल एज विमल। देखिए डियर यहाँ पे एज वेल एज जो है ये कंजक्शन से उठाया गया इंप्रूवमेंट वाला है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो क्वेश्चन है वो कंजक्शन से उठाया गया है। कमल एज वेल एज से जब दो नाउन जोड़ते हैं तो उसमें पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, इसलिए क्या आ जाएगा, इज लिविंग। आपका आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आपको समझना। देखो, आई टोल्ड हिम दैट, ये नरेशन जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक तो देखो आपका पूछने का तरीका क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीधा आपसे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करवा लेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करवा लेगा। जैसे कि ही सेड टू हिम, फिर कोमा देके यहाँ पे आ जाएगा आई वेटेड फॉर हिम। जैसे ही आपको है इसमें आपको क्या दे देगा, सेंटेंस दे देगा और उसको चेंज करवा लेगा। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वही नरेशन का टॉपिक आपको इस तरह से पूछ सकता है। देखो, आई टोल्ड हिम दैट, अब यहाँ पे वेटेड जो है उसके नीचे उसको या फिर बोल्ड किया है, उसके नीचे अंडरलाइन भी दे सकता है। अब यहाँ देखो कह रहा है कि द प्रीवियस डे, यानी कि यस्टरडे को आपने बदला प्रीवियस डे में, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे अगर सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं तो सेकेंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं भाई, सेकेंड फॉर्म जो आती है वो किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए आई हैड वेटेड, अब ये वाला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ये बहुत टेंस में भी पूछ सकता है इसको, ये भी ध्यान रख लो।
टेंस वाला जो होता है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या आई है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, क्यों आई है, ये आपको टेंस वाला वीडियो देखना, उसमें अच्छे से समझा रखी है, टेंस की जो करेक्ट फॉर्म है वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना इसमें क्या आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो एडिक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज का आदी होना, एडिक्ट टू, समझ आया आपको, एडिक्ट टू, ये साथ में है इसके, और ये साथ में जो है तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है हमेशा कि कोई भी प्रीपोजिशन होती है, कोई भी प्रीपोजिशन जो होगी वो अपने आगे नाउन लेगी, अपने आगे नाउन लेगी, ये ध्यान रखना एक चीज। अब एडिक्टेड टू है, देखो यहाँ पे अगर ये वर्ब होती तब तो ये टू स्मोक हो जाता, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, होता है, बट यहाँ पे इज एडिक्टेड टू जो है, इज एडिक्टेड टू, यानी कि ही इज यूज टू अगर आ गया, ही यूज टू प्ले तब तो टू प्ले सही है, और ही इज यूज टू, अब आगे वहां पे प्ले ना आके प्लेइंग आएगा, ये ध्यान रखना। तो वैसे ही इसके अंदर क्या हो गया आपका, एडिक्टेड टू के बाद में ये वाली आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए, जिरंड होगी ये आईएनजी फॉर्म, और जिरंड हमेशा नाउन होती है, और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आ गया, इसलिए एडिक्टेड टू स्मोकिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला आपसे प्रीपोजिशन भी पूछ सकता है, टू भरवा लेगा, एडिक्ट के साथ में टू फिक्स होता है, या फिर ये देके आपसे नाउन भरवा लेगा, वर्ब भरवा लेगा, कैसे भरवा लेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत मोस्ट है, और यहाँ पे एडिक्टेड टू स्मोकिंग क्यों आया ये मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, यू आर नो इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो बिटवीन द कंट्रीज, देखिए दिए यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कुछ शो करने की बात आती है तब तो बिटवीन का यूज़ कर देंगे हम, लेकिन दो से अधिक के बीच में अगर आएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना। तो अमंग द कंट्रीज, अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका आना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, द पीपल ऑफ जापान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए, जो सीरीज क्वेश्चंस की बनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है, इसको ध्यान से समझना है और देखना है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं सारे सारे। देखिए ये है डिग्री, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आप पूछा जाता है, वो चाहे आपका एरर के रूप में पूछ लो, वो चाहे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में पूछ लो, वो चाहे आपका ट्रांसफॉर्म के रूप में पूछ लो, कैसे भी पूछो लेकिन पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन, अब आप ये कंफर्म कर लो कि देन जो है कंपैरेटिव डिग्री है, क्लियर हो गया। अब वाइजर भी सही है, ये भी क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ अमेरिका आया है, देन अमेरिका, समझे क्या मेरी बात। द पीपल ऑफ जापान, जापान के लोगों की तुलना अमेरिका से हो रही है, अमेरिका से ऐसा होता है क्या, नहीं, इसलिए अमेरिका के लोगों से हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द पीपल ऑफ अमेरिका आना चाहिए ना, वैसे द पीपल ऑफ अमेरिका आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे पीपल को हटा के उसका जो प्रोनाउन जो होता है दोज वो लगा दिया, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, द वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले समझ लो। मैं आपको वापस बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के जितने भी सीरीज हैं वो सारे के सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। द पीपल ऑफ जापान, तो यहाँ पे डियर देखना, वापस इसको समझा रहा हूँ मैं, द पीपल ऑफ जापान, यहाँ पे द पीपल ऑफ जो है यानी कि जापान के लोगों की तुलना और अमेरिका के लोगों से किया है कि अमेरिका के जो लोग हैं वो उसके बजाय जापान के लोग ज़्यादा वाइजर हैं। अब यहाँ पे तो तक तो ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम ये सीधा लेते हैं तो अमेरिका की तुलना होगी फिर इससे, इसलिए किसी कंट्री से तुलना न करके कंट्री के लोगों से की जा रही है, इसलिए दो हो जाएगा। यहाँ ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, यहाँ दैट अगर सिंगुलर होता जैसे कि द मैन ऑफ जापान, यहाँ पे अगर सिंगुलर होता तब तो दैट सही था, यहाँ प्लूरल है इसलिए दो जाया है, आपका आंसर ये हो गया।
नेक्स्ट देखिए, द न्यूक्लियर टेस्टिंग फील्ड्स, देखिए फील्ड्स कौन से टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ टेंस कौन सा यूज करा अगला, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, जबकि दोनों का कॉम्बिनेशन तो हुआ नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला देखो कौन सा है, एंड लेफ्ट का जगह आ गया ऑल्सो लिव्स, ये आ जाएगा, एंड की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑल्सो एंड, सॉरी ये वाला होगा इसका आंसर, एंड तो है ही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो लेफ्ट जो है वो लीव्स हो जाएगा, लीव्स द एरिया, एंड लीव्स द एरिया, ये हो गया इसमें, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है सेकंड फॉर्म, दोनों के दोनों पैरेलल तो होने चाहिए ना, टेंस तो दोनों में सिमिलर आना चाहिए ना, इस तरह से, ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल वॉज एंग्री ऑन सीइंग ए वुडन ब्रोकन चेयर, वुडन ब्रोकन चेयर, इसका जो है आपका देखिए, इसमें ऐसे जो है ये एडजेक्टिव के हैं, ये वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, एडजेक्टिव के हैं, और आपको ये समझना है कि इसमें जो एडजेक्टिव वाला है वो क्या होगा, ए ब्रोकन वुडन चेयर, ये आपको इसमें कौन सा एडजेक्टिव किस नंबर पे आता है, ठीक है, ये आपका जो वीडियो में देखोगे आप, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एडजेक्टिव किस किस जगह पे आता है, ओके। तो ए वुडन चेयर, ए ब्रोकन वुडन चेयर होना चाहिए, ठीक है, ब्रोकन, यहाँ पे आ गया ब्रोकन वुडन चेयर, ये वाला आंसर, तो आपका आंसर हो गया ए। क्लियर हो गया, आगे देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ, बाई शब्द मिल जाए आपको, ठीक है, बाई शब्द मिल जाए, कोई फ्यूचर की एडवर्ब मिल जाए, दिस सेंचुरी है, इसका मतलब ये सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है ना, उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस आना चाहिए, देखो फ्यूचर परफेक्ट कौन सा है, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ क्या हो गया, विल हैव डिस्कवर्ड, विल हैव डिस्कवर्ड, ये आज का आपका आंसर हो जाएगा, ओके। आई वॉज वेटिंग अंटिल एवरीबॉडी विल हैव, देखिए वही टेंस वाली बात है, यहाँ पे क्या रहा है, वॉज, इसका मतलब पास्ट का है ना, तो यहाँ विल क्यों आया, फिर फ्यूचर क्यों यूज लिया, इसलिए क्या आना चाहिए, ये भी पास्ट में होना चाहिए, इसलिए एवरीबॉडी हैड लेफ्ट, आंसर क्या हो गया, ए, ये बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक ट्वाइस, देखिए यहाँ पे सिंपल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आई हैव ऑलरेडी, ये जो है हैव के बाद में आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, ऑलरेडी जो है वर्ड जो है रिसेंटली, ये वाले दो जो ऐसे एडवर्ब हैं वो इसके बाद में आएंगे। एक चीज, रेड दिस बुक ट्वाइस, ये जो है ट्वाइस थ्राइस, ये वाली लास्ट में आती है, डेली, ओके, तो ये जो है राइट है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। आगे, मिलियंस ऑफ पीपल, देखिए एक चीज तो मैं आपको पहले बता दूं, मिलियंस है, थाउजेंड्स है, ठीक है, डजन्स है, उसके बाद में 100 है, ये जो है ना जितने भी, ये अगर नाउन के रूप में है तो यहाँ पे ऐसा आएगा, और एडजेक्टिव हैं तब नहीं आएगा, जैसे कि टू मिलियंस पीपल, तो मिलियंस वहां पे गलत हो जाएगा, और मिलियंस ऑफ पीपल आ गया तब वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए ये वाली एरर नहीं है, तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला। अब कह रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर डिप्राइव्ड ऑफ, यहाँ पे आर की बजाय देखो इसमें है ना सिंस इंडिपेंडेंस, तो सिंस आया है तो इसमें हैड बीन डिप्राइव्ड तब से लेके और कंटिन्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन डिप्राइव्ड मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, तो सिंस आया है, और सिंस आया तो यहाँ पे सिंस और फॉर कौन से टेंस की करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है, हैव बीन डिप्राइव्ड हो जाएगा, तो आपका आंसर बी आ जाएगा।
इफ वी फिनिश आवर वर्क इन टाइम वी विल गो फॉर ए मूवी। देखो यहाँ पे इफ वी फिनिश के नीचे अंडरलाइन दे रखा है, तो देखो इसके अंदर आपको क्या देखना है, इफ वी फिनिश आवर वर्क इन टाइम वी विल गो, ये वाला क्या है, एक साइड में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो दूसरी साइड में फ्यूचर, एक साइड में प्रेजेंट सिंपल आएगा तो दूसरी साइड में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल, तो ये फ्यूचर सिंपल है प्रेजेंट सिंपल है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू ए पर्सन, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू ए पर्सन हु कुड टीच हर फ्रेंच, आई सेड आई वॉजंट। अब देखो यहाँ पे आपसे अंडरलाइन दे रखा है ना, क्वेश्चन टैग जो है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन टैग पूछ रहा है। किसका क्वेश्चन टैग बनाना है, सिर्फ इतने का बनाना है, यानी कि आई सेड जो है ये आई और जो सेड जो है इसी का बनाना है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन टैग क्या होता है, डिड, डिड से स्टार्ट करना पड़ेगा, सिंपल है तो डिडंट आ जाएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस साधारण है नेगेटिव नहीं है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग सिंपल होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे डिडंट जो वर्ड दे रखा है ये आएगा इसमें। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट का देखिए, I was living in Dehradun 10 years when I was a child, when I was a child, तो देखिए ये वही आ गया, जब मैं बच्चा था तब was living नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 10 years आ गया, 10 साल से रह रहा था, तो had been living, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी, had been living in Dehradun for 10 years when I was a child, जब मैं बच्चा था तब मैं 10 सालों से मैं देहरादून रह रहा था, 10 सालों से, तो वहां पे यहाँ पे आपका सिंस और फॉर जो आता है उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, ये वाली पास्ट है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, आइदर द चीफ मिनिस्टर और हिज कलीग्स हैव सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, तो रेजिग्नेशन तो जानते हो आप, रिजाइन जिसको हम बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे आइदर और ये दो जो हैं कंजक्शन कौन सा हुआ, आइदर और हुआ, आइदर और के साथ में जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, तो यानी कि और के बाद वाला या फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा इसका, हिज कलीग्स है। अब कलीग होता तब तो यहाँ है जाता और यहाँ पे हिज सही था, समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पे कलीग्स है, प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे हैव भी क्या है, राइट है। अब यहाँ पे राइट है, इसका मतलब यहाँ पे रेजिग्नेशन सबका है और यहाँ शो कर रहा है कि हिज का है, इसलिए यहाँ क्या आना चाहिए, हिज की जगह है THEIR, क्योंकि प्लूरल का पॉजेसिव क्या होता है, देयर होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा he have submitted their resignation, right? Is it clear dear? आगे कह रहा है कि I had a strange intuition that he will steal the watch, तो यहाँ पे आपका इसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है कि he will steal the watch, इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये टेंस पास्ट का है, तो पास्ट का है तो इसके अंदर पास्ट के लिए विल का पास्ट क्या होता है, क्योंकि ये भी क्या बना है इसमें आपका जो नरेशन टाइप में बना है, यानी कि ये भी पास्ट में आपसे पूछा है, तो विल का यहाँ पे भी वुड होना चाहिए ना, क्योंकि वो की सेकंड फॉर्म है, तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वुड स्टील द वॉच, तो ये आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। अगला है, द एक्सपर्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस कैंडिडेट, तो देखो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग है, तो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग जो शब्द है ये जो एडजेक्टिव होता है ये ध्यान रखना, और इसमें क्या जाएगा, द एक्सपर्ट वॉज इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड आएगा, इसमें क्या आएगा, वेरी, वॉज वेरी इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, समझ रहे ना मेरी बात, इसमें क्या आएगा आपका
इंटरेस्टेड आएगा तो आज का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ही ऑलवेज बीन वेरी काइंड। तो देखो काइंड एनफ जो होता है ENOUGH, NF2 जो होता है ये क्या है, ये भी एक कंजक्शन है, और NF जो है वो एडजेक्टिव है, वो नाउन के एडजेक्टिव के बाद में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि काइंड के बाद में आ गया। बट यहाँ पे जो वेरी है वो सुपरफ्लस है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा इसमें, काइंड NF आ जाएगा। क्लियर हो गया, काइंड NF। देखो NF काइंड भी दे रखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है कि NF हमेशा किसके बाद में आता है, नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद में आता है। जैसे कि ही हैज एनफ मनी, मनी नाउन है और पहले क्या आ गया, NF आ गया, और ही इज इंटेलिजेंट एनफ, इंटेलिजेंट क्या है, आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में आएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में इफ ही स्टडीड, अब इसके नीचे अंडरलाइन है, ये हमें चेंज करना है। तो इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इधर क्या जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें है, इफ ये वाला है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा क्या आता है, जैसे कि इफ से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, तो इधर क्या जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म है ना ये भी, तो इसलिए क्या आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए डियर, आपके सामने ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टॉपिक हैं और क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। आप ऐसे ही आपको क्या है, आपके एग्जाम तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।